हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पैरेलल फ्लो के लिए इफेक्टिवनेस किस तरह से फाइंड आउट की जाती है वो समझाया था। अब हमारे लिए एक और नेक्स्ट टॉपिक जो कि फिर से जीटीयू के लिए अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करनी है काउंटर फ्लो के लिए। मेथड सेम है, प्रोसीजर सेम है, फॉर्मूला थोड़ा सा अलग आएगा जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में समझाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं हमारी थियरी की। ये थियरी जीटीयू में 7 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस है। अगर ये थियरी नहीं आ रही है तो इसके बेस पर एग्जांपल जरूर हो सकता है। मतलब आपके हीट एक्सचेंजर के चैप्टर में 4 थियरी काफी इंपॉर्टेंट है। एलएमटीडी मेथड फॉर पैरेलल एंड काउंटर फ्लो, इफेक्टिवनेस की इफेक्टिवनेस, हाउ टू फाइंड इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो। ये 4 थियरी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 थियरी में से कोई भी एक थियरी 7 मार्क्स के लिए आपको 110% पूछी जाएगी और यही 4 थियरी के बेस पर आपको एक एग्जांपल जीटीयू के अंदर या तो 4 मार्क्स में या 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। हम थियरी की तरफ चलते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, सबसे पहले हम लोगों को हीट एक्सचेंजर के अंदर कितनी हीट ट्रांसफर होती है वो फाइंड आउट करना है। तो हीट फ्लो इनटू द हीट एक्सचेंजर, dq is equal to u divided Th minus Tc। बेसिक फार्मूला जो एलएमटीडी में भी आता था और हम लोगों ने पैरेलल फ्लो में भी देखा था इफेक्टिवनेस के लिए, वही फार्मूला है। Th minus Tc मतलब थीटा। तो योर इक्वेशन dq is equal to u divided थीटा, थीटा मतलब Th minus Tc, d थीटा मतलब टेंपरेचर डिफरेंस, dTh minus dTc। अब केस हमारे लिए है काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो है मतलब जहां पर आपके हॉट फ्लूइड का इनलेट होगा वहां पर आपके कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट आएगा और जहां पर आपके हॉट फ्लूइड का आउटलेट होगा वहां पर आपके कोल्ड फ्लूइड का इनलेट होगा। दैट इज योर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर कितनी हो रही है, ये टोटल हीट फ्लो था, ठीक है, ये टोटल हीट फ्लो था। अब हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में हीट ट्रांसफर आपको कितना मिलेगा, तो आपको पता है कि बेसिक इक्वेशन है Q is equal to mc डेल्टा T, जो कि मैं आप लोगों को मेरे हर लेक्चर में बेसिक इक्वेशन बता दूं। वही इक्वेशन हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे फॉर हॉट फ्लूइड एंड फॉर कोल्ड फ्लूइड। हॉट फ्लूइड के लिए -mHCH dTh, -m क्यों लिए, क्योंकि हॉट फ्लूइड आपका हीट रिजेक्ट करने वाला है। दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर ओवर हियर एज अ नेगेटिव साइन दैट dq is equal to -mHCH dTh is equal to -mCCC dTc। अभी कोल्ड फ्लूइड के लिए नेगेटिव साइन क्यों कंसीडर किए, वैसे तो कोल्ड फ्लूइड आपका हीट गेन करने वाला है और अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स लो, अगर कोई सिस्टम के अंदर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी आप उसके अंदर गेन कर रहे हो तो वो सिस्टम की पॉजिटिव एनर्जी कहलाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर नेगेटिव साइन है, उसका रीजन सिर्फ एक है, आपका जो फ्लो होगा दैट फ्लो विल बी इनटू द टर्म्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर हॉट फ्लूइड। अपोजिट डायरेक्शन में है आपके हॉट फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर ओवर हियर एज अ नेगेटिव साइन फॉर कोल्ड फ्लूइड आल्सो। तो आपका हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो -mCCC dTc। C सफिक्स में स्मॉल c है मतलब कि कोल्ड फ्लूइड के लिए, सफिक्स में स्मॉल h है मतलब कि हॉट फ्लूइड के लिए, mH मास ऑफ हॉट फ्लूइड, ch स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड, dTh टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ हॉट फ्लूइड, mc मास ऑफ कोल्ड फ्लूइड, cc स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, dTc टेंपरेचर डिफरेंस फॉर कोल्ड फ्लूइड। मास इनटू स्पेसिफिक हीट मतलब हीट कैपेसिटी होता है, तो -mH into CH मतलब -CH into dTh is equal to -mP into CC -CC मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कोल्ड फ्लूइड into dT। इसको सिंपलीफाई करते हैं, dq is equal to -CH dTh, पहले सिर्फ इतनी इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे। dTh को सब्जेक्ट हेड बनाया, this -CH will go to the left side of your equation, will go to the denominator of dq, dq upon ch, माइनस साइन है माइनस, तो dTh की एक वैल्यू मिल गई, dTh is equal to -dqch। सेम dq is equal to -cc dTc, dTc को सब्जेक्ट हेड बनाओ, this -cc will go to the left side of your equation to the denominator of your dq, -dq upon cc is equal to dTc। टेंपरेचर डिफरेंस लो, dTh minus dTc, dTh minus dTc is equal to -dq, दोनों में से कॉमन ले लो, 1/ch माइनस, क्योंकि हम लोगों ने माइनस किया है, 1/ch minus 1/cc।
तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के लिए dTh minus dTc is equal to minus dq into 1 upon ch minus 1 upon cc। बट d थीटा की इस इक्वेशन में हम लोग dq की वैल्यू रखेंगे। dq की वैल्यू क्या है? u dA थीटा। d थीटा is equal to minus u dA थीटा 1 upon ch minus 1 upon cc। टर्म्स को अरेंज करो, थीटा हम लोग इक्वल टू का लेफ्ट साइड ले आएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा d थीटा बाय थीटा is equal to minus UDA into 1 upon CH minus 1 upon CC। इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन इंटीग्रल थीटा 1 to थीटा 2 टेम्परेचर डिफरेंस फॉर हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड इनलेट आउटलेट, टेम्परेचर डिफरेंस फॉर हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड आउटलेट इनलेट, मतलब कि THI minus TCO थीटा 1 आपका ये बनेगा THI minus TCO और थीटा 2 आपके लिए बनेगा THO माइनस TCI। तो d थीटा बाय थीटा की लिमिट आ जाएगी थीटा 1 टू थीटा 2 d थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू, यहां पर एरिया आपका इंटीग्रेट होगा मतलब इनिशियल टू फाइनल एरिया 0 टू a माइनस UDA 1 upon CH minus 1 upon CC। इंटीग्रल करो, लिमिट रखो, दिस विल बिकम थीटा दिस विल बिकम ln थीटा। आप जब लिमिट रखोगे तो ये बनेगा ln थीटा 2 माइनस ln थीटा 1। मैच का रूल है, नेचुरल लोग है, माइनस साइन है तो आप डिवाइड में ले सकते हो, हम लोगों ने डिवाइड में लिख दिया इसको ln थीटा 2 बाय थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस u 1 into dA मतलब एरिया विल बी इंटीग्रल। वैल्यू रखोगे बाउंड्री लिमिट तो a minus 0 इट विल बिकम माइनस u 1 upon ch minus 1 upon cc। थीटा 2 मतलब THO minus TCI थीटा 2 की वैल्यू रख दी। थीटा 1 मतलब THI minus TCO थीटा 1 की वैल्यू रख दी। यहां पर माइनस u है, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, दिस विल बिकम प्लस un माइनस 1 upon ch minus 1 upon ch दिस विल बी 1 upon cc प्लस में हो जाएगा 1 upon cc प्लस। टर्म्स को अरेंज कर दिया है, माइनस साइन बाहर ले लिए, ये हमारा प्लस हो गया और यहां पर जो प्लस था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो प्लस हो गया, मतलब 1 upon cc minus 1 upon cc से टर्म्स को अरेंज किया ln THO minus TCI upon THI minus TCI। लास्ट लेक्चर में भी लास्ट थियरी में भी हम लोगों ने देखा था हमको THI और TCI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग THI और TCI की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम लोग इफेक्टिवनेस का फार्मूला फॉलो करेंगे। इफेक्टिवनेस का फार्मूला क्या है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू फॉर हॉट फ्लूइड फर्स्ट वन MnCH THI minus THO डिवाइडेड बाय C मिनिमम THI minus TCI। MnCH मतलब heat capacity for hot fluid, which will become as capital C suffix में small h, heat capacity for hot fluid into THI minus THO divided by C minimum THI minus TCI। just like that for cold fluid effectiveness क्या हो जाएगी? MCCC TCO minus TCI divided by C minimum THI minus TCI is equal to MCCC मतलब heat capacity for cold fluid, CC TCO minus TCI divided by C minimum THI minus TCI। टर्म्स को अरेंज करते हैं। सबसे पहले यहां पर हॉट फ्लूइड के लिए हमको THO की वैल्यू चाहिए, THO को सब्जेक्ट में रखना है। क्या करोगे? इस डिनोमिनेटर को इफेक्टिवनेस के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम इफेक्टिवनेस इनटू C मिनिमम THI माइनस TCI मतलब कि ये वाला टर्म आ गया आपका, दिस वन इनटू इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट CH आपका मल्टीप्लिकेशन में इस ब्रैकेट के साथ में इक्वल टू का लेफ्ट साइड आएगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उसको डिनोमिनेटर में ले आया। THI minus THO, अब इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी है THI minus THO, इसको मैं अगर हटा दूं ठीक है, दिस विल बी लाइक दिस THI minus THO इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन गई। हमको तो THI की वैल्यू चाहिए, अगर THI की वैल्यू चाहिए तो आपको सामने की तरफ हमको तो THI की वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे आप इक्वेशन में THO को सामने की तरफ जाने दोगे, this will become like this THO plus THO minus ही आएगा, THO minus आएगा, इक्वेशन में आगे आ जाएगा, वैल्यू मैं आपको समझा देता हूँ। this will become THI को सब्जेक्ट हेड बनाए, THO आपका इस तरफ आए, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को TCO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
टीसीओ की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो टीसीओ इज इक्वल टू, टीसीओ को सब्जेक्ट हेड बनाओ, टीसीओ को सब्जेक्ट हेड बनाओगे तो टीसीओ को सब्जेक्ट हेड बनाओगे तो बाकी सारे टर्म्स आपके सामने की तरफ चले जाएंगे। इफेक्टिवनेस के मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा, ठीक है, सी मिनिमम टीएचआई माइनस टीसीआई इनटू इफेक्टिवनेस स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी कोल्ड फ्लूइड के लिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। हमको टीसीओ फाइंड आउट करना है, टीसीओ को सब्जेक्ट हेड बना दो, टीसीओ को सब्जेक्ट हेड बनाओगे टीसीआई नेगेटिव है सामने की तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो आपको टीसीओ मिल गया। इसके बेस पर अगर आपको टीएचओ फाइंड आउट करना है तो आप टीएचओ भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें क्या करो, टीएचओ को सब्जेक्ट हेड बना दो, ये पूरा टर्म आपका इस तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस विल बिकम टीएचओ इज इक्वल टू टीएचआई माइनस दिस वन। तो आपको टीएचओ और टीसीओ मिल गया जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये टीएचओ और टीसीओ की वैल्यू हम हमारे इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्लियर? देखो पैरेलल फ्लो के अंदर भी हम लोगों ने यही किया था कि हम लोगों ने टीएचओ और टीसीओ की वैल्यू फाइंड आउट की थी। यहां पर भी हम लोग वही कर रहे हैं, टीएचओ और टीसीओ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टीएचओ इज इक्वल टू टीएचआई माइनस सी मिनिमम टीएचआई माइनस टीसीआई अपॉन सीएच इनटू इफेक्टिवनेस। टीसीओ इज इक्वल टू टीसीआई प्लस सी मिनिमम टीएचआई माइनस टीसीआई अपॉन सीसी इनटू इफेक्टिवनेस। सबसे पहले टीएचओ की वैल्यू हम लोग यहां पर रखेंगे। ln है नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को हटा दो तो सामने एक्सपोनेंशियल लगेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सपोनेंशियल हम लोगों ने यहां पर अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग टीएचओ की वैल्यू रखते हैं यहां पर। टीएचओ की वैल्यू है टीएचआई माइनस सी मिनिमम टीएचआई माइनस टीसीआई अपॉन सीएच इनटू एप्सिलॉन। ये वैल्यू हम लोगों ने यहां पर रख दी, टीएचआई माइनस सी मिनिमम अपॉन सीएच टीएचआई माइनस टीसीआई इनटू एप्सिलॉन माइनस टीसीआई विल बी एज इट इज, टीसीआई विल बी एज इट इज divided by THI minus TCO. THI will be as it is, THI को as it is रहने दो, minus TCO। अभी TCO आपका माइनस में तो ये दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। This will become minus TCI minus C minimum upon CC into THI minus TCI into epsilon is equal to नेचुरल लॉग हटा दिया आपने तो सामने एक्सपोनेंशियल लगाओ, एक्सपोनेंशियल u है 1 upon CC minus 1 upon CH। ठीक है, टर्म्स को अरेंज करते हैं। टर्म्स को अरेंज कैसे करोगे आप? THI माइनस TCI को इस तरफ ले आओ, THI माइनस TCI तो है, टर्म्स को अरेंज करते हैं। THI माइनस TCI माइनस C मिनिमम अपॉन CH इनटू THI माइनस TCI इनटू एप्सिलॉन। डिनोमिनेटर में फिर से TCI आपका ऑलरेडी यहां पर THI माइनस TCI माइनस C मिनिमम अपॉन CC। सॉरी हां, यहां पर हम लोगों ने एक और चीज की है, इन दोनों टर्म्स को हम लोगों ने एक्सचेंज कर दिया, मतलब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में आ गया। ठीक है, सामने आपको यहाँ पर भी चेंज मिल जाएगा। सी मिनिमम अपॉन, पहले तो ये वाला टर्म ले लेते हैं, टीएचआई माइनस टीसीआई, इसको हम लोगों ने न्यूमरेटर में ले लिया है और ये वाला टर्म हमने डिनोमिनेटर में ले लिया। तो ये टर्म क्या बनेगा? टीएचआई माइनस टीसीआई माइनस सी मिनिमम अपॉन सीसी टीएचआई माइनस टीसीआई इनटू एप्सिलॉन, सबसे पहला। फिर ये वाला टर्म क्या बनेगा? टीसीआई को आपने अरेंज किया तो THI minus TCI minus C minimum upon CH THI minus TCI into epsilon is equal to, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपने जो रिवर्स किया था, सामने आप लोगों ने इसको नेगेटिव लिख दिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आपके टर्म्स को चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर भी टर्म चेंज करना है, लेकिन यहाँ पर हमने टर्म कोई चेंज नहीं की तो उसकी जगह साइन आपकी चेंज हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव। It will become exponential minus u है 1 upon cc minus 1 upon ch। क्लियर? फिर से एक बार बता दूं मैं, हम लोगों ने क्या किया है कि जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिया है और जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम लोग न्यूमरेटर में लिया है। ठीक है, अगर मैथ्स का रूल है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो सामने इक्वल टू के सामने भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करो तो उसकी जगह साइन आपकी चेंज हो जाएगी, दैट इज माइनस। तो हम लोगों ने यहाँ पर माइनस साइन लिया, सिर्फ इतना सा चेंज। दूसरा चेंज ये किया है कि हमने टर्म अरेंज कर दिए, THI माइनस TCI THI माइनस TCI, उसको अरेंज करते हैं। क्लियर? THI माइनस TCI THI माइनस TCI न्यूमरेटर में कॉमन, जस्ट लाइक दैट डिनोमिनेटर में THI माइनस TCI THI माइनस TCI कॉमन, दोनों में से कॉमन निकालो, THI माइनस TCI बोथ विल बी कैंसल आउट। बचा क्या है यहाँ पर? 1 माइनस C मिनिमम अपॉन CC इनटू एप्सिलॉन, 1 minus C minimum upon CC into epsilon, डिनोमिनेटर में 1 minus C minimum upon CH into epsilon,
C minimum upon CH into epsilon is equal to exponential minus UA into 1 upon CC minus 1 upon CH as it is. सिंप्लीफाई करो 1 माइनस C minimum upon CC into epsilon as it is रहने दो. इस पूरे टर्म को इक्वल टू इस तरफ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. This will become 1 minus C minimum upon CC into epsilon is equal to exponential minus UA 1 upon CC minus 1 upon CH into 1 minus C minimum upon CH into epsilon. देखो सिर्फ टर्म्स की अरेंजमेंट है, इक्वेशन देख के डर मत जाना. इक्वेशन नो डाउट थोड़ा सा लंबा है, लेकिन टर्म्स की अरेंजमेंट है और सिंपल मैथ से सिंपलीफिकेशन करके ही चलना है. आप लोगों को कोई लॉजिक यहाँ पर लगाना नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना. यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था, इस डिनोमिनेटर को हमने इक्वल टू के राइट साइड एक्सपोनेंशियल के टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हमारा टर्म अब बनता है 1 माइनस C मिनिमम अपॉन CC इनटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस UA 1 अपॉन CC माइनस 1 अपॉन CH इनटू 1 माइनस C मिनिमम अपॉन CH इनटू एप्सिलॉन. सिंपलीफाई करते हैं. 1 माइनस C मिनिमम अपॉन CC इनटू एप्सिलॉन विल बी एज इट इज. इसको एज इट इज रहने दो. करना क्या है आपको कि एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है उसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. दिस विल बिकम एक्सपोनेंशियल माइनस UA 1 upon CC माइनस 1 upon CH एज इट इज. 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस माइनस C मिनिमम upon CH into epsilon C मिनिमम upon CH into epsilon इनटू ये पूरा टर्म वापस से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्सपोनेंशियल माइनस UA इनटू 1 upon CC माइनस 1 upon CH. क्लियर? इस टर्म को हमने इस इक्वेशन के साथ में, इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया है. और सिंपलीफाई करते हैं. क्या करो, जो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म है उसको एक तरफ रहने दो, या तो फिर क्या करो कि आपके जो मिनिमम वाले टर्म है उसको दूसरी तरफ ले आओ, एप्सिलॉन वाले टर्म जो उसको दूसरी एक तरफ ले आओ. ये जो एप्सिलॉन वाला टर्म है उसको एक तरफ ले आओ, बाकी के सारे टर्म दूसरी तरफ जाने दो. सिंपलीफिकेशन कुछ इस तरह से होगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 1 माइनस इसको एज इट इज रहने दो. क्लियर? और ये जो टर्म है इसको सामने की तरफ जाने दो. ये आपका सिंपल टर्म है जिसमें एप्सिलॉन नहीं है, मतलब इफेक्टिवनेस नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे. क्योंकि हम लोगों को इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे कि इफेक्टिवनेस वाले सारे टर्म एक तरफ चले जाएं और इफेक्टिवनेस के बिना वाले टर्म सारे एक तरफ आ जाए. तो यहाँ पर 1 आपका कांस्टेंट है, C मिनिमम अपॉन CC इनटू एप्सिलॉन है, तो हम लोगों ने उसको इक्वल टू के सामने की तरफ भेज दिया है. माइनस है तो प्लस हो जाएगा. यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस UA 1 अपॉन CC माइनस 1 अपॉन CH है, यहाँ पर इफेक्टिवनेस नहीं है, इसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आओ, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. क्लियर? फिर से टर्म्स को अरेंजमेंट, टर्म्स की अरेंजमेंट की और कुछ नहीं किया. दिस विल बिकम 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस UA 1 upon CC माइनस 1 upon CH इज इक्वल टू, ये टर्म सामने की तरफ गया तो प्लस हो गया, इसके साथ में इफेक्टिवनेस मल्टीप्लिकेशन में, माइनस इस पूरे टर्म के साथ में इफेक्टिवनेस मल्टीप्लिकेशन में. इफेक्टिवनेस को कॉमन निकालो. क्लियर? इफेक्टिवनेस को कॉमन निकालो, बचा क्या C मिनिमम अपॉन CC जो कि प्लस हो गया था, माइनस C मिनिमम अपॉन CH इनटू एप्सिलॉन आपका बाहर आ चुका है, बचा क्या C मिनिमम अपॉन CH इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस UA इनटू 1 अपॉन CC माइनस 1 अपॉन CH. एप्सिलॉन चाहिए आपको, एप्सिलॉन को सब्जेक्ट हेड बनाओ. ये पूरा टर्म इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा. इफेक्टिवनेस को सब्जेक्ट हेड बनाओ, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन का पूरा टर्म इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आएगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा. अब आपकी इक्वेशन है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस UA 1 अपॉन CC माइनस 1 अपॉन CH डिवाइडेड बाय C मिनिमम अपॉन CC. C मिनिमम अपॉन CC कॉमन ले लिया हम लोगों ने, C मिनिमम अपॉन CC हमने कॉमन लिया. C मिनिमम अपॉन CC यहाँ पर बचेगा 1 माइनस C मिनिमम आपका कॉमन आ चुका है, CC से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका CC इक्वल हो जाएगा, तो 1 माइनस CC अपॉन CH यहाँ पर. ठीक है? 1 माइनस CC अपॉन CH इनटू एक्सपोनेंशियल इनटू माइनस UA. CC यहाँ पर इस ब्रैकेट में से भी कॉमन ले लो, माइनस UA अपॉन CC इनटू 1 माइनस CC अपॉन CH. यहाँ से आप लोगों ने CC को कॉमन ले लिया है, माइनस UA अपॉन CC. ओवर हियर इट विल बिकम 1 माइनस CC से यहाँ मल्टीप्लाई होगा CC अपॉन CH CC अपॉन CH. अब कंडीशन लेते हैं. काउंटर फ्लो है, काउंटर फ्लो के लिए कंडीशन आएगी एक
हीट कैपेसिटी फॉर कोल्ड फ्लूइड इज लेस देन हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड। अगर Cc इज लेस देन Ch है तो C मिनिमम और C मैक्सिमम क्या बनेगा? योर Cc विल बिकम C मिनिमम एंड योर Ch विल बिकम C मैक्सिमम। तो आपके इक्वेशन में जहां भी आपको Cc दिखेगा वहां आप C मिनिमम रखोगे, तो जहां भी Ch दिखेगा वहां पर आप C मैक्सिमम रखोगे। इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये काउंटर फ्लो है तो काउंटर फ्लो के लिए कोल्ड फ्लूइड बनेगा आपका मिनिमम वैल्यू। तो इफेक्टिवनेस फॉर कोल्ड फ्लूइड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस UA Cc मतलब C मिनिमम आ गया इनटू 1 माइनस 1 अपॉन CH 1 माइनस दिस विल बी Cc ना। हम लोगों ने यहाँ पे भी Cc को कॉमन लिया है, सॉरी मैं बताना भूल गया, यहाँ से भी आप Cc को कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी ये Cc से डिवाइड होगा, दिस विल बिकम Cc अपॉन CH Cc अपॉन CH। Cc मतलब C मिनिमम, CH मतलब C मैक्सिमम, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम डिवाइडेड बाय C मिनिमम तो है, Cc मतलब C मिनिमम आ गया, ठीक है, इनटू 1 माइनस Cc अपॉन CH मतलब C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल माइनस U अपॉन C मिनिमम, फिर से माइनस U अपॉन C मिनिमम इनटू 1 माइनस C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम, C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम। वैल्यू रखते हैं UA अपॉन C मिनिमम मतलब एंट्री U नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट एंड कैपिटल C मतलब कि कैपेसिटी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मिनिमम हीट कैपेसिटी टू मैक्सिमम हीट कैपेसिटी, दैट इज नोन एज द हीट कैपेसिटी रेशियो। वैल्यू रख देते हैं हम, जहां भी आपको C मिनिमम बाय C मैक्सिमम मिलेगा वहां पर आप कैपिटल C रखोगे, जहां भी आपको UA अपॉन C मिनिमम मिलेगा वहां पर आप NTU रखोगे। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग एप्सिलॉन इफेक्टिवनेस फॉर कोल्ड फ्लूइड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस UA अपॉन C मिनिमम मतलब माइनस NTU इनटू 1 माइनस C मिनिमम बाय C मैक्सिमम मतलब कैपिटल C 1 माइनस C डिवाइडेड बाय C मिनिमम विल बी कैंसल आउट, क्या बचा 1 माइनस C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम मतलब हीट कैपेसिटी कैपिटल C इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस U अपॉन C मिनिमम मतलब NTU इनटू 1 माइनस C मिनिमम अपॉन C मैक्सिमम मतलब 1 माइनस C। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। इफेक्टिवनेस फॉर कोल्ड फ्लूइड इज गिवन बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस NTU इनटू 1 माइनस C डिवाइडेड बाय 1 माइनस C into exponential into minus NTU into 1 minus, that is the final equation। तो ये काउंटर फ्लो की इफेक्टिवनेस की वैल्यू थी, इस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। सवाल जीटीयू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, अगर ये पूछा नहीं जा रहा है तो इसके बेस पर एग्जांपल जरूर आएगा, या तो फिर गेट में इसके रिलेटेड कोई भी सवाल आ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।